साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये आपकी बीजगणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसका आवेदन दिसंबर के लास्ट या जनवरी के प्रथम वीक में होने की संभावना है। इसी के संबंध में साथियों मैं ये पुलिस की तैयारी से रिलेटेड ये वीडियो है और विगत में जो है पुलिस की परीक्षाओं में और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इस टाइप के या यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछे गए हैं। साथियों बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, तभी आप जान पाएंगे उसके लगाने का तरीका क्या है साथियों, और इस टाइप का जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप इसका तुरंत जवाब दे पाएं। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि यदि जो है आपका कह रहा है कि a² + b² का मान आपका 100 दिया गया है और कह रहा है a × b का मान 48 है, तो आपसे कहा जा रहा है a + b अपान a - b का मान बताना है। हमें a + b और अपान a - b का मान बताना है, तो यानी हमको किसी तरीके से a + b निकालना होगा और a - b। यदि हमें a + b और a - b का मान मिल जाता है तो बड़े आराम से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। साथियों, हमें यहाँ पे a² + b² का मान दिया है, ab का मान दिया है, तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हमें a + b का मान मिल जाए। तो हम जानते हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका a² + b² + 2ab होता है। आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और ये आप जानते हैं दो संख्याओं के योग का वर्ग, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, धन 2 गुना गुणे पहली राशि गुणे दूसरी राशि। यहाँ दो राशि के वर्गों का योग यानी a² + b² का मान 100 दिया गया है और 2 गुणे दोनों का गुणनफल ab का मान 48 है। अब जैसे ही आप 100 में 48 दूना 96 होगा, जोड़िएगा 100 में 96 196 होगा। अब देखिए हमें a + b का मान ज्ञात करना है। यहाँ a² आप देख रहे हैं कि a² + b² का मान 196 आ रहा है, तो a + b का मान क्या होगा, जैसे ही a + b के होल स्क्वायर का मान 196 आ रहा है, तो a + b का मान कितना होगा, जैसे ही वर्ग घटेगा ये कौड़ी लग जाएगी, यानी आप 196 का वर्गमूल लेंगे 14 होगा। तो आपके पास a + b का मान आ चुका है 14। ये आपका एक मान आपने निकाल लिया। अब आपको a - b की जरूरत है, तो a - b की जरूरत है, तो आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर कितना होता है। तो देखिए, क्योंकि हम a - b के होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो इसका मान होता है a² + b² - 2ab। क्योंकि हमें a² + b² का मान दिया है और ab का मान दिया है, तो इसके सहारे हम a - b का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² का मान आपको पता है 100 दिया है और यहाँ पे -2 गुणे आपका ab का मान 48, 48 दूना 96, 100 से 96 जाएगा आपका 4 बचेगा। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर का मान 4 है, तो a - b का मान क्या होगा, 4 का वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से a - b का मान आपका आ चुका है, वो कितना आ चुका है आपका 2, यानी a - b का मान 2 आ गया और a + b का मान 14 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे कह रहा है कि a + b अपान a - b का मान बताओ। देखिए, यानी a + b अपान a - b का मान बताना है। योग दे दिया है, a + b का मान 14 आ गया, a - b का मान 2 आ गया, भागा देंगे 2 × 7 = 14, 7, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 7 आ गया। यही आपसे पूछा गया था। तो ये रहा, बस कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे, बस आपको a + b और a - b का मान निकालना था। तो a + b का मान कैसे निकलेगा भाई, यदि आप a² + b² + 2ab का क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट वर्गमूल ले लेते हैं, यानी यहाँ तक, ठीक है 196। तो इसे आप समझ चुके होंगे, इसे बड़े आराम से लगा लेंगे, इस टाइप का हैगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, उसे देखना है। बहुत ही यूनिक सवाल लिया गया है और इसमें थोड़ा जो है कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बड़े आराम से आप लगा लीजिएगा। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि भाई यदि a b c का मान 1 दिया गया है, तो आपसे कह रहा है ना कि तो आपको बताना है 1/1 + b c का पावर -1 प्लस
1/1 प्लस a प्लस b का पावर -1, फिर प्लस 1/1 प्लस c प्लस a का पावर आपका -1। इसी का आपको मान बताना है। हमें a b c का मान 1 दिया है। यहाँ समझने की जरूरत है कि a b c का मान यदि 1 है तो निश्चित रूप से a का भी मान 1 रहा होगा, b का भी मान 1 रहा होगा और c का भी मान 1 रहा होगा, तभी a b c का गुणनफल 1 आएगा। क्योंकि भाई देखिए, अगर 1 गुणे 1 गुणे 1 करिएगा तभी 1 आएगा, यानी यहाँ पर a b c तीनों संख्याओं का मान 1 होने पर ही 1 आएगा, अन्यथा की स्थिति में तीनों का गुणनफल 1 नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से आपने a b c इक्वल 1 के सहारे आप यहाँ तक पहुँच पाए कि a गुणे a b c बराबर 1 है, तो इसका मतलब है कि a का भी मान 1 होगा, b का भी मान 1 होगा और c का भी मान 1 होगा। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ लिखा गया है कि आपका 1 प्लस 1/1 प्लस b। अब देखिए यहाँ c का पावर -1 है। देखिए c का पावर -1 है, तो इसे जैसे ही 1/c लिखिएगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा। यदि कोई भी व्यंजक हो, कोई भी संख्या हो, उसकी घात अगर निगेटिव में होती है तो जैसे ही उसे आप बटा में यानी उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, अपान कर देते हैं, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ c की घात -1 है, इसे आप 1/c लिख देंगे तो प्लस में हो जाएगी। इसी तरीके से आगे है प्लस 1/1 प्लस a प्लस b की घात -1, तो इसे आप 1/b लिख सकते हैं। उसी प्रकार प्लस 1/1 प्लस c प्लस a की घात -1 है, a की घात -1 है, यानी इसे 1/a लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस मान बैठा देना है। यहाँ पर 1/1 प्लस देखिए b का भी मान 1 और आप देख रहे हैं कि c का भी मान 1, यानी 1/1 देखा जाए। अब ऐसे ही आप बैठा दीजिए 1 प्लस a का भी मान 1 और 1/b का भी मान 1। इस तरीके से आप जाएंगे, 1 c का भी मान 1 और 1/a का भी मान 1। देखिए 1 में 1 का भागा देंगे 1 आएगा और देख रहे हैं 1 और 1 2 और 1 3, यानी इनको आप हल करिएगा, इनको हल करिएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, क्योंकि 1/1 1 ही तो आएगा। अब 2 में 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 1 3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 और यहाँ पर भी 1/3, और इनको जोड़िएगा तो आपका 3/3 हो जाएगा। 1/3 3 बार है, यानी कि 3/3 हो गया, और 3/3 का मान साथियों कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर आपका कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इसका आंसर आपका 1 ही आएगा। अगर a b c का मान 1 है तो इसका मान क्या होगा साथियों, 1 होगा। तो ये जो है बीजगणित से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन था। हालांकि यहाँ पे कुछ घातांक का भी प्रयोग किया गया था कि यदि a की घात माइनस, जैसे कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर निगेटिव हो, जैसे a का पावर -n है, इसे आप 1/a का पावर n लिख सकते हैं। इसी का इस्तेमाल हुआ है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक तर्क लगाने की ज़रूरत होती है कि अगर a b c का मान 1 है तो a और b और c के मान क्या हो सकते हैं संभव, तो तीनों का मान 1 1 ही रहा होगा तभी 1 आएगा। बस इतनी सावधानी बरतनी है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों के बीच, जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी आपके अपने लोग कर रहे हैं, उनके बीच ये वीडियो जरूर साथियों आप शेयर करिएगा। अभी तक आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।